हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। आज थोड़े अपडेट्स कम थे, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे अपडेट्स आए थे, तो सोचा वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दूं, जहां पहले डीसी की बात हो जाएगी, फिर मार्वल की और फिर ओवरऑल हॉलीवुड की, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स एंड और भी बहुत कुछ है। स्टार्ट करते हैं डीसी से, जहां सबसे पहले तो यार जैक स्नाइडर ने फिर से स्नाइडरवर्स की आग फैंस में लगा दी है। मतलब फिर से स्नाइडरवर्स ट्रेंड होने लगा था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज हेनरी कैविल के सुपरमैन की एक फोटो शेयर की, बिहाइंड द सीन की, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से, और क्लियरली कैप्शन लिख दिया हेनरी कैविल इज सुपरमैन, जिससे कई लोग फिर से एक्साइटेड हो गए, फिर से हाइप करने लगे कि भाई स्नाइडरवर्स रीस्टोर होना चाहिए। तो हाँ, कह सकते हो कि इंटरनेट पर फैंस के बीच फिर से गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। आगे बढ़े तो यार जेम्स गन की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली एक रेडिट यूजर ने पीसमेकर के फाइनल एपिसोड में, मतलब सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में जेम्स गन का कैमियो स्पॉट किया। तो हाँ, आपने अगर ये नोटिस किया होगा तो जरूर बताना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जेम्स गन पहली बार अपनी किसी मूवी में एज कैमियो किए हैं। और इसके बाद जेम्स गन की बात हो ही रही है, तो अपकमिंग जो सुपर गर्ल की मूवी आने वाली है उसको लेकर भी जेम्स गन ने एक मेजर अपडेट दिया है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि सुपर गर्ल की जो मूवी है वो एक स्पेस एडवेंचर होने वाला है। उसमें आपको अर्थ के लोग ये सब नहीं दिखेंगे, वो एक प्रॉपर स्पेस एडवेंचर है, जहां आपको पूरी तरह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वाइब आ सकती है। बेसिकली जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज होती है पूरी तरह से स्पेस में, वैसी ही सुपर गर्ल भी होगा। चलो अब डीसी को पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाते हैं मार्वल पे। तो मार्वल के यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स इस वीक रिवील हुए हैं, जहां सबसे पहले तो ये खबर निकल कर आई है, ये रिपोर्ट्स निकल कर आया है कि वुल्वरीन को, मतलब ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को लिटरली जब तक ह्यू जैकमैन 90s के नहीं हो जाएंगे तब तक ये लोग यूज करने वाले हैं। देखो, खबर ये आई है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मार्वल स्टूडियोज वाले चाहते हैं कि ह्यू जैकमैन ही ये रोल प्ले करते रहें। तो हाँ, डेडपूल ने सही बोला था कि 90s तक ह्यू जैकमैन ही वुल्वरीन प्ले करेंगे। इसके बाद जो ब्लेड की जो मूवी है, जो बहुत टाइम से होल्ड पर है मार्वल स्टूडियोज के अंदर, उसको लेकर बहुत कुछ खबर नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस वीक मिया गॉथ जो कि उस मूवी में दिखने वाली है, उन्होंने ये अपडेट दिया कि हाँ, वो उस मूवी में है, उस मूवी से अभी भी जुड़ी हुई हैं और कुछ ना कुछ उस मूवी के अराउंड हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता, पर उन्होंने ये बोला है कि भाई अच्छी चीजों में टाइम तो लगता है। देन इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 जो मार्वल की अपकमिंग सीरीज है, उसका ट्रेलर रिसेंटली कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, तो वो पब्लिकली लीक हो चुका है। ऑब्वियसली वो लीक मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, तो वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, चाहो तो वहां चेकआउट कर लेना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 को भी कंटिन्यू किया जा रहा है। मतलब सीजन 3 पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके राइटर्स रूम से इसके जितने भी राइटर्स हैं उनकी ये एक फोटो निकल कर आई थी, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई सीजन 3 पे काम तो प्रोग्रेस में है। और डेयरडेविल की बात हो ही रही है, तो जेसिका जोन्स की भी बात कर लेते हैं। वो इस सीरीज में दिखने वाली हैं, लेकिन ब्रैड बिंडरवॉर्म ने ये हिंट दिया है कि जेसिका जोन्स का एक अपना सीरीज भी आने के चांसेस हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद। उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई मे बी सूनर देन यू थिंक, मतलब जल्द ही पॉसिबल है जेसिका जोन्स को फिर से अपनी सीरीज मिलने की। एंड इसके बाद अगर विजन क्वेस्ट की सीरीज पे आ जाए, जो कि एक इंपॉर्टेंट सीरीज होगा, एमसीयू के लिए तो नहीं, ओवरऑल डूम्सडे इन सब के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बन रहा था तो ये लोग रिलीज कर ही रहे हैं। तो इसी पे बात करते हुए पॉल बेटनी ने इसका टाइमलाइन रिवील कर दिया है। उन्होंने क्लियरली रिवील किया कि भाई वांडा विजन के 1 साल बाद के इवेंट्स हमें विजन क्वेस्ट में देखने को मिलेंगे। देन ये पर चैनिंग टैटम के गैम्बिट का रिटर्न हम सब ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा, और सबको पता ही होगा कि एक्समैन का जो फ्रेंचाइज चलता था उसमें गैम्बिट की मूवी आने वाली थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी पे बात करते हुए चैनिंग टैटम ने ये रिवील किया कि वो जो कैंसिल्ड मूवी थी वो एक आर रेटेड रॉम कॉम होने वाली थी। जिस तरह की द बॉयज हम देखते हैं, वैसा कुछ हमें वहां देखने को मिलने वाला था, जो कि डिज्नी वाले कभी बना ही नहीं सकते हैं। देन इसके बाद आपने अगर एजेंट्स ऑफ शील्ड की सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि रॉबी राइस का जो कैरेक्टर है, मतलब रॉबी रॉयस का जो घोस्ट राइडर का वर्जन है, वो हमें वहां देखने को मिला था। तो उसी पे बात करते हुए गैब्रियल लूना, जिन्होंने घोस्ट राइडर का कैरेक्टर वहां प्ले किया था, उन्होंने बोला कि वो इस कैरेक्टर को वापस से प्ले करने के लिए बिल्कुल ओपन है। वो चाहते हैं कि उनका वर्जन का जो घोस्ट राइडर था वो फिर से देखने को मिले। एंड ऑनेस्टली बोलूं, जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई उस सीरीज में भी ये घोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। चलो अब अपना पूरा फोकस लाते हैं हॉलीवुड के बाकी प्रोजेक्ट्स पे, जहां सबसे पहले है हैरी पॉटर की सीरीज। तो इसकी सीरीज से ये एक सेट का नया फोटो आया है, जहां आप क्लियरली डंबलडोर का फर्स्ट लुक देख सकते हो। इसी के साथ ये भी रिवील किया गया कि सिंस इसकी फिल्मिंग 3 मंथ से चल रही है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसके पहले जो 2 एपिसोड्स हैं उसकी पूरी फिल्मिंग हो चुकी है। एंड अभी के लिए जो फिल्मिंग चल रही है वो एपिसोड 3 और 4 के लिए होगी। और एक्सपेक्टेड है कि हैरी पॉटर की सीरीज के जो सीजन 1 है उसकी जो पूरी फिल्मिंग है वो मई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी, और 2027 में हमें ये देखने को मिलेगा। वैसे इसके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये भी खबर निकल कर आई है कि ये जो सीरीज है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक चलेगी। मतलब पूरा 10 साल लगेगा हमें हैरी पॉटर का पूरा सीजन देखने में। और सीरीज की बात हुई रही है तो एक और इंपॉर्टेंट सीरीज इस वीक रिलीज होने वाली है, आप सबको पता ही होगा, इट
फ्रेंचाइज अगर आप जानते हो, इट का यूनिवर्स अगर आपने देखा है, तो वेलकम टू द डेरी जो है वो इसी वीक 26 अक्टूबर को HBO मैक्स पे रिलीज होने वाली है, मतलब इंडिया में जियो हॉटस्टार पे होगी। तो हाँ, उसी सीरीज का ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया और साथ ही एक बिल्कुल ही नया ट्रेलर एंड ऑब्वियसली पेनीवाइज का ये एक ऑफिशियल लुक भी रिवील किया गया है। इसके बाद जेन वी का सीजन 2 अभी चल ही रहा है, आप सब देख ही रहे होगे। तो इसी को लेकर एरिक क्रिप्के, इसके शो रनर, ने ये रिवील किया कि सीजन 3 भी ऑलरेडी ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो उसी पे डिपेंड करता है कि इसके सीजन 2 को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सबको कि भाई इसका सीजन 2 देखो, इसको अच्छी व्यूअरशिप मिली तो इसका सीजन 3 भी आएगा। बेसिकली उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई जेन वी के सीजन 2 को जितनी व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, और इसीलिए इसकी सीजन 2 पे बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि द बॉयज की स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसी है द बॉयज के अपकमिंग सीजन से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होती है। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइमलाइन भी रिवील किया कि कैसे जेन वी के सीजन 2 के 6 महीने बाद द बॉयज का नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा। पर्सनली बोलूं तो मैं जेन वी रेगुलरली देख रहा हूं, लेकिन ये जो सीजन है थोड़ा ठंडा सा जा रहा है। एपिसोड 6-7 ठीक ठाक से थे, लेकिन उसके पहले के एपिसोड मुझको तो नहीं जमे, मुझको उतने खास नहीं लगे। अगर आप जेन वी देख रहे हो तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एविल डेड फ्रेंचाइज आप फॉलो करते हो तो इसकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है एविल डेड बर्न, उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक वीडियो शेयर करते हुए ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया। ये मूवी 24 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद ड्यून 3 आने वाली है, आप सबको पता ही होगा, इसकी फिल्मिंग अभी चल रही है। तो हाँ, उसके सेट से टिमोथी शैलामे ने ये एक फोटो शेयर किया। एंड इन द एंड फाइनली आ जाते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 पर, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज जो कि इस साल रिलीज होने वाली है। तो हाँ, इसके कुछ नए स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये एक नया मैगजीन कवर भी रिवील किया गया और इसके रन टाइम को लेकर कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि इसका जो फाइनल एपिसोड होगा, मतलब जो लास्ट एपिसोड होगा, वो लगभग 2 घंटे का होने वाला है और उस एपिसोड में बहुत कुछ रिवील किया जाएगा, बहुत चीजों को क्लोजर दिया जाएगा। इवन जो अपसाइड डाउन हमें यहाँ देखने को मिलता है उसके बारे में भी डिटेल रिवील किए जाएंगे कि भाई आखिर वो है क्या। साथ ही इसके एपिसोड 1 to 4 के भी रन टाइम रिवील कर दिए गए हैं, जहाँ इसका एपिसोड 168 मिनट्स का होगा, एपिसोड 254 मिनट का, एपिसोड 363 मिनट्स का एंड एपिसोड 488 मिनट्स का। लिटरली हर एपिसोड खुद में एक मूवी है। लेकिन इसी के फिनाले पे बात करते हुए एक्टर फिन वुल्फहार्ड, जो कि माइक का कैरेक्टर यहाँ प्ले करते हैं, उन्होंने ये बोला कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले का हाल गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले जैसा नहीं हो जाए। उन्होंने इस पे डिटेल में बात करते हुए बोला कि गेम ऑफ थ्रोन्स का हर सीजन पीक में जा रहा था और सिमिलर वे में स्ट्रेंजर थिंग्स का हर सीजन बहुत ही ज्यादा पीक में गया है और उनको ये डर है कि जैसा गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले का हाल हुआ था वैसा ही कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई ऑडियंस खुश नहीं हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो उन्होंने एक्ट किया है, जो उन्होंने फाइनल सीजन बनाया है, वो परफेक्ट है। और सिमिलर वे में गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स को, एक्टर्स को भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा रहा था। तो हाँ, एक तरह से उन्होंने अपना डर दिखाया है, उनको जो फीलिंग आया है वो एक्सप्रेस किया है। तो हाँ, इस पे आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और जाते जाते गेम ऑफ थ्रोन्स की बात हो ही रही है तो जॉर्ज आर मार्टिन की भी थोड़ी बात कर ले। उनसे जब पूछा गया कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक वो कब कंप्लीट करने वाले हैं, आप सबको पता ही होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनसे पूछा गया कि इसकी बुक आप कब कंप्लीट करोगे, विंड्स ऑफ विंटर लिखोगे या नहीं लिखोगे, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि विंड्स ऑफ विंटर उनको बहुत ही पसंद है, उसकी स्टोरी ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और ऐसा नहीं है कि उनको वो स्टोरी कंप्लीट करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें और भी 10 चीजें बहुत पसंद आती है। तो हाँ, जब फैंस बोलते हैं कि भाई ये इवेंट अटेंड मत करो, वहां साइन करने मत जाओ, तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि स्टोरी लिखने के साथ ही उन्हें 10 चीजें पे और काम करना पसंद है, इसलिए सब कुछ इतना डिले हो रहा है। इन द एंड उन्होंने इवेंचुअली यही बोला कि विंड्स ऑफ विंटर लिखी जाएगी, गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी कंप्लीट की जाएगी, लेकिन उनके पेस पर, उनके अकॉर्डिंग ये सब होगा। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। वंडर मैन की सीरीज आने वाली है, तो वंडर मैन आखिर है कौन, ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।